अरे वो तो समर की शादी है, इसलिए हम लोग तुम लोगों को झेल रहे हैं, वरना अनुज जैसे आदमी को तो मैं अपने दरवाजे की चौखट पे ना खड़े रहने दूं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सब लोग अनुज अनुपमा का पैचअप कराने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? अरे कौन पैचअप कराने के लिए मरा जा रहा है, पगला गई हो क्या? एक बार समर की शादी हो जाए फिर ना तो अनुपमा उसे जानती है और ना ही हम। और वैसे भी इस शादी के बाद अनुपमा 3 साल के लिए अमेरिका जा रही है। फिर अनुज तो क्या, उसका बाप भी उसे जाने से नहीं रोक। माइंड योर लैंग्वेज वनराज। यू माइंड योर एक्शंस माया। नो आई वोंट। ठीक है, तो फिर भाड़ में गई लैंग्वेज। जो मेरे मन में आएगा मैं वो कहूंगा। मेरे अनुज के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। और अनुपमा के बारे में कुछ भी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी माया? वक्त ने आपके सामने जो रास्ता खोला आपको उस पर चलना ही था। अब वक्त मेरे सामने जो रास्ता खोल रहा है मुझे भी उस पर चलना ही होगा। जब स्वीटी छोटी थी ना तो वो हमेशा वो सिंड्रेला वाली कहानी सुनाने की जिद करती थी। उससे कहानी सुनाते सुनाते मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये तो मेरी कहानी हो जाएगी। मेरी जिंदगी में भी एक शहजादा आएगा। थैंक यू। मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे मेरे हिस्से की प्रेम कहानी देने के लिए, मुझे फेरी टेल देने के लिए थैंक यू। इस दादी को शहजादी बनाने के लिए थैंक यू। मुझे से तलाकशुदा 3 बड़े बड़े बच्चों की माँ को दूसरा मौका नहीं मिलता। करियर में भले ही मिल जाए पर प्रेम में नहीं मिलता। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए पर नहीं मिलता। लेकिन मुझे मिला, आपने, थैंक यू। प्यार पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था। मुझे मेरा वो खोया हुआ विश्वास वापस लौटाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। कहते कि वक्त कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखता, लेकिन आपने तो वक्त को भी मेरे लिए मोड़ दिया। मैंने आपके साथ कॉलेज वाला रोमांस भी जिया। एक मिडिल क्लास, मिडिल एज डिवोर्सी औरत के लिए ये सब प्यार इतनी बड़ी बात है कि बस वही समझ सकती है। आपने मुझे इतने सारे खुशियों के पल दिए हैं, इतनी खूबसूरत यादें दी है कि पूरे 46 साल की भरपाई हो गई हो। तुमने भी तो इस अनुज को पूरा कर दिया ना। तो फिर ये सब क्यों हुआ? इतना प्यार होने के बाद भी ये क्यों? प्यार भी वो कली के शैतान बच्चे की तरह है, घंटी मार के भाग जाता है। ये प्यार आता है तो ठहरता क्यों नहीं है? बचपन में मैं जब माँ के साथ गांव जाती थी ना तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा गहरा सा कुआं था। गांव के लोग यही कहते थे कि ये दुनिया का सबसे गहरा कुआं है, लेकिन वो गलत थे। दुनिया का सबसे गहरा कुआं है प्यार का दर्द, और मैं इस दर्द में डूब रही हूँ। पता
जाने किसकी नजर लग गई। मैं तो बहुत 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 खुश थी आपके साथ, बहुत 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 खुश। खुशी के मारे आसमान में उड़ रही थी, पैर जमीन पे टिके नहीं रहे थे, पतंग बन के उड़ रही थी। नहीं, पतंग बनकर नहीं, हवा बनकर उड़ रही थी। पर ऐसा लगता है जैसे उस हवा की डोर किसी ने काट। मेरी वजह से? नहीं नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं, जरा भी नहीं। आप तो मेरे पास आना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने रोक लिया। आपकी वजह से नहीं। मैं ना मरने के बाद भगवान से पूछूंगी, सच में पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। अगर अलग करना ही था तो मिलाए क्यों? जी रहे थे ना हम ठीक ठाक। अगर ये प्यार नहीं होता तब भी हम जी रहे थे ना, जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था ना, तो फिर मिलाए क्यों? कम से कम ये आज जो दर्द हो रहा है वो नहीं होता ना। वो सांस ऐसे गले में फांस बन के अटक रही है जैसे सीने में बहुत कुछ चुभ रहा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर धड़कन पे दुख का भार रख दिया हो। कान्हा जी भी मुझे आपसे पूछना है कि आप ऐसा छल क्यों करते हैं? अगर प्यार दिया है तो जरूरी है उसमें ऐसे दर्द मिला कर देना। सिर्फ प्यार नहीं दे सकते क्या? जेवर नहीं बनाना है, बस हमारे सोने को पीतल मिलाकर तो मत दीजिए। प्रेम करने वाले खुश क्यों नहीं रह सकते? जो साथ रहते हैं उनमें प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम करते हैं वो साथ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों करते हैं कान्हा जी? क्या लगा रखा है आपने? बचपन में किताब में पढ़ती थी कि मन नाच उठा, तब बहुत हंसी आती थी कि अरे मन कैसे नाच सकता है, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि तन मन रोम रोम नाच उठता है जब किसी को ऐसा प्यार मिलता है। जितने भी पल आपके साथ थी मेरा मन नाच उठता था, पर किसी ने मेरे पैरों को नीचे से आगा नहीं छीन ली। मेरे लिए तो सुबह दोपहर शाम 8 रुपए 7 दिन 12 महीने सब 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 आप थे। फिर आपने अचानक से मुझे छोड़ दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिन महीना साल सब कुछ मिट गया, समय रुक गया, समय रुक गया। पता है पिछले 1 महीने में मैं हर एक पल में अजर मौत मरी हूं। आपको याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रही थी। अनु, मैं सिर्फ 1 महीने दूर था। I mean, 1 महीने दूर रहा तुमसे, पर तुम 3 साल के लिए दूर जा रही हो। 3 years 3 years, अनु, long time. कैसे जी पाएंगे? एक दूसरे के बिना ना जी पाएंगे और ना ही मर पाएंगे अनु। I'm sorry अनु, मानता हूं कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा खुशियां दी हैं जैसा तुमने मुझे बताया, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा तुम्हें रुलाया भी मैंने है। I'm really sorry. I'm sorry अनु। नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपकी मजबूरी थी। अब क्या करते? लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। मैं भी अपनी अनु के बगैर मर जाऊंगा। मत करिए ऐसा। लेकिन मैं ये दर्द डिजर्व करता हूँ अनु। आई डिजर्व दिस, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही मैंने अपनी अनु को हर्ट किया है यार। जो दर्द दिया उसकी सजा तो मिलेगी ना। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी तो मजबूरी थी। अब क्या करते? तुम्हारी तो मजबूरी भी नहीं थी, तुमने कुछ गलत भी नहीं किया आज तक, फिर भी तुम्हें भी तो सजा मिली ना। कैसे नहीं मिलती? आपकी अर्धांगिनी नहीं हो। दुख सुख रोना धोना हार जीत सभी में मेरा बराबर का हिस्सा है, और मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। कपाड़िया जी, पॉइंट है बहुत। अब मत रो प्लीज। अनुज, मत बोलो प्लीज, मत कहो। मैं सुनना नहीं चाहता। पर कहना जरूरी है। हमारा साथ यही तक का था। और जितना भी था बहुत 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 सुंदर था। थैंक यू। पर था कांच का। बाहर से गेंद आकर लगी और छंद से साथ छूट गया है। पर प्यार तो हमेशा रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। हाँ? प्यार तब भी था जब तुम मेरे साथ नहीं थी, और प्यार तब भी रहेगा जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। प्यार था, प्यार है, प्यार हमेशा रहेगा अनु। प्यार हमेशा रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। मैं मरने के बाद भी आपसे प्यार करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। अनु, मुझे भूल तो नहीं जाओगी यार? मरने के बाद भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप भी मुझे मत भूलिएगा। मैं अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरे तो नाम में ही अनु है, मेरा तो नाम ही अनु से शुरू होता है। मैं कैसे भूलूंगा? मैं नहीं भूलूंगा। वो चांद देख रही हो? हाँ? अमेरिका में जब मैं तुमसे दूर था और तुम्हें देखने का मन करता था, तो मैं इस चांद में तुम्हें ढूंढा करता था, अपनी अनु को। तुम जब अमेरिका में होगी और तुम्हें कभी भी मेरी याद आए, जब भी, तो तुम इस चांद में अपने अनुज को देखना और ये सोचना कि मैं भी उसी वक्त यहाँ इंडिया में चांद को देख रहा हूँ। तो वो एक साथ हम एक दूसरे को। एक मिनट, वो जब अमेरिका में दिन होगा तो यहाँ रात होगी, और जब यहाँ दिन होगा तो
अमेरिका में रात होगी तो हम एक साथ चांद को कैसे देखेंगे? कपड़े जी आप भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।